बचत और कर्ज के लिहाज से 2022 कैसा रहा और 2023 पर क्या अनुमान मिल रहे हैं, अब करते हैं इस पर चर्चा। कर्ज बचत का भविष्य क्या? 2022 में बढ़ी हुई महंगाई ने कर्ज और बचत के ब्याज को उस स्तर पर पहुंचा दिया जिस पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2022 की शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भविष्य में कभी बैंक की एफडी पर 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा, और अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो यह ब्याज महंगाई की दर से ज्यादा है। हमेशा एफडी जो लोग करने जाते हैं उनको यह बताया जाता है कि यार महंगाई से कम ब्याज है, आप दरअसल अपनी बैंक में रखी पूंजी को खा रहे हो। तो पहली बार लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब ये लोग कह सकते हैं कि हम बैंक पर भरोसा करते हैं और बैंक की एफडी भी आपको महंगाई से ज्यादा ब्याज दे रही है। हालांकि दिक्कत उनके लिए रही जो कर्ज लेते हैं। बैंक आप पैसा रखने जाते हैं और कर्ज लेने भी जाते हैं, हालांकि वो लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी होते हैं जिन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज की स्थिति इस साल थोड़ी नाजुक रही। कर्ज लेने वालों की ईएमआई बढ़ गई, चाहे उनकी कार की ईएमआई थी, चाहे उनकी घर की ईएमआई थी। रेपो रेट 2022 में 4% से शुरू हुआ था। जब साल शुरू हुआ था तो 4% रेपो रेट थी, नीतिगत दर थी। रेपो रेट मतलब जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। 4% पे वो कर्ज लाते हैं, आगे हमें देते हैं। वो अब 6.25 के आसपास पहुंच गई है, 6.25 से के स्तर पर पहुंच गई है। अब 6.25 पर जब बैंक को कर्ज मिला तो सोचिए आपको तो 8, 9, 10, 12 किसी भी स्तर पर मिल ही सकता है। सर, अब कर्ज बचत की एक मोटी तस्वीर तो मैंने बता दी कि 2022 में क्या हुआ। भाई, जमा पर ब्याज बढ़ी, कर्ज की दर भी बढ़ी, कर्ज महंगे हो गए। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से देखें, सब लोग एक तरह तो नहीं कमाते हैं, सब लोग एक तरह खर्च नहीं करते हैं। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से देखें तो 2022 किसके लिए कैसा था? शुभम, महंगाई ने अगर एक तरफ जेब काटी, घाव दिए, तो महंगाई की तरफ से ही थोड़ा सा मलहम भी आया, और वो मलहम उन लोगों को लगा जिनकी बचतें बैंकों में रखी थी। बात शुभम ने बिल्कुल सही की। पिछले साल आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे नवंबर दिसंबर में कि भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.5% में पहुंच जाएगी सरकार की। किसी को उम्मीद नहीं थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही भारत की बेंचमार्क ब्याज दर है जिसके आधार पर बाजार में सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की ब्याज दर तय होती है जो सरकार 10 साल का कर्ज लेती है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड में जो बढ़ोतरी हमने देखी पिछले 6 महीने के दौरान, उसने ये बताया कि कर्ज में की दरों में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है। भारत मूलतः बचत करने वालों का देश है। हालांकि आम लोगों के लिए ज़िंदगी जीने की लागत 10 से 11% और 12% तक बढ़ी। सरकारी आंकड़ा आपको 6% की महंगाई भले ही दिखाता हो, पर इन्फ्लेशन जो महसूस होती है, ठंड जितनी पैमाने में दिखती है और जितनी महसूस होती है उसमें फ़र्क होता है। तो महसूस होने वाली इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी थी, लेकिन उसका कुछ अंश, थोड़ी सी राहत बचत के मोर्चे पर हमें दिखाई दी। पर अब जब अलग अलग आय वर्ग में देखें तो तस्वीर बदल जाती है, और यहीं से 2023 का सूत्र हमें मिलता है। इसी से भारत बहुत सारी आय वर्ग का देश है। भारत में मध्य वर्ग में भी कई मध्य वर्ग हैं, उच्च मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। भारत में इस पूरे साल के दौरान बचत की दरों में बढ़ोतरी के साथ कर्ज दरों की दरों में बढ़ोतरी ने अलग अलग असर किया। एक पूरा क्लास जो भारत में कर्ज में एक्सपोज्ड ही नहीं है, जिसको कर्ज मिलता ही नहीं है, जिनके पास कोई नियमित इनकम नहीं है, ऐसे 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने कमाने वाले लोगों के लिए विशुद्ध रूप से महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए आपको गरीबी में, बेकारी में बढ़ोतरी के आंकड़े साल भर बराबर दिखाई देते रहे, क्योंकि उनके पास कोई बचत भी नहीं थी और उस बचत पर रिटर्न भी नहीं था। मध्य वर्ग के लिए साल ज़्यादा मुश्किल भरा साबित हुआ। उसकी वजह यह थी कि भारत का मध्य वर्ग कर्ज से भी लेवरेज था और उसके पास बचतें भी कम थी, क्योंकि बचतें होती तो उसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बचतों पर जो उसे रिटर्न मिला, उसका ट्रेड ऑफ कर्ज की बढ़ोतरी ने उसे बराबर कर दिया, और कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने बराबर कर दिया। दूसरी चीज़ है कि मध्य वर्ग को लगातार 3 साल बेरोजगारी और वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा, और इस बीच उसकी ईएमआई भी महंगी हो गई, जो तिहरी चुनौती उनके सामने थी। इसलिए इस वर्ग के लिए ये साल सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण 2022 सबसे ज़्यादा साबित हुआ, और उसकी जो खपत सिकुड़ गई उसका असर हमें हमें पूरी अर्थव्यवस्था की खपत पर दिखाई देता है। और अब आने वाले साल में जबकि महंगाई ऊंची रहेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, तो इस वर्ग की चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी। सर, अब 2023 का साल, ये तो 22 की बात हो गई, 23 का साल अगर आप देखें तो अब आपको लगता है बचत पर ये जो ब्याज मिल रही है मिलती रहेगी,
कर्ज इतना महंगा है, इससे और महंगा होगा या कम होगा, इन दोनों के लिए क्या सिनेरियो बनता है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया एकदम नीचे नहीं आएगी। हालांकि हमें अगले साल के मध्य तक शायद भारत में इस बात की मांग उठने लगेगी, चर्चा होने लगेगी, जैसे ही 2 क्वार्टर्स की आर्थिक विकास दर, 2 तिमाही की विकास दर 5-6% से नीचे, 5.5% से नीचे आई, भारत में क्या दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में मांग उठने लगेगी कि बहुत हुआ महंगे कर्ज का दौर, अब आप कर्ज सस्ता करना शुरू करिए और आरबीआई कर्ज को की दर कम करे। लेकिन जो महंगाई से जुड़े हुए ट्रिगर हैं, जो मजबूत ट्रिगर हैं, वो इतनी जल्दी कमजोर पड़ेंगे इस बात की संभावना दिखाई नहीं देती। तो क्या रिजर्व बैंक अगले साल से ब्याज दरों में कमी शुरू करेगा? फिंगर्स क्रॉस्ड है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अगले साल से शायद रुक जाएगी। अगले साल के मध्य के बाद से भारत में ब्याज दरें उस स्तर पर पहुंच जाएंगी जहां उन्हें और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो बढ़ी हुई ईएमआई है उसमें कमी के लिए अभी 1 साल का और लगभग इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बाद कमी होगी, लेकिन जिंदगी जीने की जो लागत बढ़ेगी वो अब आगे दिखाई देगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने लगभग यही बात अपने दूसरे शब्दों में अपनी 2 रिपोर्ट्स में अपने ही बैंकों को बताई। यही बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने बैंकों से कहा है कि भाई ये साल तो घटना का साल था, अगला साल असर का साल है। और अगले साल बैंकों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोन के डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, एनपीएस बढ़ेंगे। जिन्होंने पिछले सालों में कर्ज का पुनर्गठन कराया है उन्हें उनसे कर्ज की वसूली करने में अगले साल और दिक्कत आएगी। तो यहां नसीहत और यह है कि अगर आप बैंक में बचत करते हैं और कर्ज नहीं लेते हैं तो इस साल आप राहत की सांस लेते हैं कि महंगाई ने अगर आपकी एक जेब से 2 रुपए निकाल लिए तो बचत पर ब्याज दर ने बढ़ने कम से कम 50 पैसे आपकी जेब में वापस कर दिए। 1.5 रुपए के नुकसान में तब भी आप हैं। लेकिन अगर आप मध्य वर्ग वाले हैं, आपने कर्ज भी ले रखा था और महंगाई भी बढ़ी है, तो आपकी बैलेंस शीट इस साल जबरदस्त घाटे के साथ, लाल निशान के साथ, अगर शेयर बाजार की भाषा में करें तो आपके लिए ये वित्त वर्ष 2022-23 का वित्त वर्ष लाल निशान में ही बंद होगा और अगले साल भी इस बैलेंस शीट पर, आपकी निजी पारिवारिक बैलेंस शीट पर दबाव बना रहेगा।